Well, this right here is the Škoda Kayak. Škoda की पहली 4 मीटर से छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी। बट आप बोलोगे ऑलरेडी इनके पास कुशाक है। कुशाक एक्चुअली टेक्निकली मिड साइज एसयूवी में आती है, हालांकि देखने में रोड प्रेजेंस में वो थोड़ी छोटी लगती है। समटाइम्स इवन द ब्रेजा लुक्स बिगर, बट दिस इज प्रॉपर सब 4 मीटर 3995 mm की लेंथ पे है और ये कुशाक के ही प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो कुशाक से कितनी सिमिलर है, कितनी अलग है और क्या इसका सेंस बनता है, जो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में अवेलेबल है। नमस्कार, खमंगड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज हमारी सवारी ये नए नवेले डिफरेंट कपड़ों में Škoda Kayak होगी। Alright, so the first things first, the platform. The platform is the same MQB-AO in जिसे लोकलाइज किया गया है, जो MQB प्लेटफॉर्म ग्लोबल आता है उसको, जिसकी वजह से कई जो स्ट्रेंथ थे ऑलरेडी कुशाक के वो सेम यहाँ पर भी रिटेन किए गए हैं। व्हील बेस ऑफ कोर्स छोटा किया गया है, दैट्स अबाउट 90 मिलीमीटर 2560 mm के आसपास इसका व्हील बेस है। एग्जैक्ट मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। लंबाई के मामले में ऑफ कोर्स अगर आपको 4 मीटर बेनिफिट्स चाहिए तो आप इसको 4 मीटर से छोटी करोगे, बट टेक्निकली अगर कुशाक और ये दोनों खड़ी है और अगर पास पास से जा रही है तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस नोटिस करोगे, बट ऑन द रोड इट फील्स वेरी सिमिलर। और जो ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज है उसी के साथ में गए हैं। जो सिल्हूट ओवरऑल पूरा देखोगे, सो यू वॉन्ट मिस्टेक इट फॉर एनीथिंग एल्स, यू वुड नो कि ये Škoda ही है। जो ग्रिल वगैरह का ट्रीटमेंट वगैरह दिया गया है वो Škoda का टिपिकल ग्रिल है। एलईडी जो है आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, इनफैक्ट कई चीज़ स्टैंडर्ड मिलेंगी। 6 एयर बैग्स भी आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। इक्विपमेंट लिस्ट अच्छी खासी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्राइस भी देंगे वो देखने वाली बात होगी। बाकी 17 इंच के जो व्हील्स हैं वो आपको टॉपर में मिलेंगे, उससे नीचे वाले में मोस्ट है कि 16 इंच मिलेंगे। स्लाविया में 16 मिलते हैं, कुशाक में 17 मिलते हैं और कुशाक वाला ही साइज जो है वो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। इंजन ऑप्शंस के पर्टिकुलरली अगर आप बात करोगे तो कुशाक की तरह ये 1.5 लीटर TSI के साथ में नहीं आएगी। इट विल ओनली बी अवेलेबल विद द 1 लीटर TSI, जो कि ऑलरेडी काफी पावरफुल इंजन है। अब विद कुशाक एज वेल आपको लगता है कि ठीक ठाक पावरफुल है, बट अ लाइटर वेट कार, लगभग 40 kgs के आसपास इन्होंने वेट सेव किया है इसका। बिकॉज ऑफ द लाइटर वेट और प्रॉब्ली स्लाइटली रीमैपिंग, ये थोड़ी सी बेटर लगती है। इवन व्हेन यू आर ऑन थर्ड गियर, यू आर डूइंग रियली लो स्पीड्स, इट फील्स ड्राइवेबल, इट फील्स लिवेबल, थोड़ा सा बेटर लगता है। फिर एक स्पॉट आता है जहां पे ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है आपका टॉर्क कर्व, और एक पॉइंट के बाद में, मतलब व्हेन यू टर्बो चार्ज किक्स इन एट अबाउट 1700 RPM और 1800 RPM, तब आपको लगता है कि हाँ भैया पावर आ गई है, तो वहां से ज्यादा आपको पावरफुल ये लगेगी। इनफैक्ट राइड क्वालिटी वाइज भी, क्योंकि वेट सेव हुआ है, सस्पेंशंस में स्प्रिंग जो है वो थोड़ा इन्होंने अलग तरीके से एडजस्ट किया है, सो दैट इट फील्स बेटर ऑन द बैड रोड्स। हमने थोड़ा सा एक पैच है जिसमें खराब रास्ते पे चलाया है, बट दैट्स नॉट अ रियली बैड पैच। तो हमें पता नहीं कि ग्राउंड क्लियरेंस सपोर्ट करेगा बहुत खराब रास्तों में या नहीं। वैसे भी फ्रंट व्हील ड्राइव कार है तो आपको इसको बहुत खराब रास्ते में लेके जाना नहीं है। इट्स मोर ऑफ एन अर्बन व्हीकल, बट जब थोड़े बहुत खराब रास्ते में रफ पैचेस में लेके जाओगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्सो ज्यादा बाउंस नहीं करते हो, पीछे बैठ के मैंने देखा यू डोंट फील टू बाउंसी व्हेन यू सिट इन द बैक सीट। अब कुछ चीजें जो खास बातें हमेशा रहती है Škoda की, द स्टीयरिंग इन्होंने ओवर द इयर्स ऑफ कोर्स थोड़े से लाइट थिंग, अगर आपको थोड़ा सा मास सेगमेंट जाना है देन यू विल हैव टू डू दैट, कि आपको थोड़ा सा इंडियन माइंडसेट के हिसाब से स्टीयरिंग को करना पड़ेगा कि शहर में एक्चुअली काफी लाइट लग रही है, ऑलमोस्ट लाइक अ सिंगल फिंगर आप इसको स्टेयर कर सकते हो। वंस यू आर ऑन द मूव से अबाउट 70-80, वहां पर फिर आपको वेट फील होने लग जाता है, बट टिल अबाउट 50 इट फील्स लाइट इनफ टू बी ड्रिवन अराउंड द सिटी, सो दैट्स नाइस। आई थिंक मोस्ट इंडियंस के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव ओपनड अप अ न्यू स्पेस वेयर इन even the non-Škoda or non-enthusiast can go for it and drive it in city without any problem. Clutch itself is not very heavy. It's just आपको used to होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। The rear tires you only have drum brakes. ऐसा नहीं होता कि ड्रम ब्रेक्स के चक्कर में आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। It's just कि अगर आप बहुत लंबा जब चलाते हो तो जनरली जो आपके ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं या रियर डिस्क ब्रेक्स भी हैं वो ठंडा होने में थोड़ा कम टाइम लगता है उसमें, मतलब जल्दी से ठंडे हो जाते हैं वो। ये वाले थोड़े से टाइम ज़्यादा आपको लगेंगे। सो वंस यू आर लाइक डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो उस केस में हल्का फुल्का फील होगा आपको, अदरवाइज द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज ऑल राइट। अदर देन दैट देखने में एटलीस्ट, क्योंकि रियर से पूरा ढका हुआ है तो पीछे वाला तो कुछ नजर आया नहीं कि ARVM में, बट विजिबिलिटी वाइज इट्स ऑल राइट। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स आपको दी गई हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यू हैव द टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट फॉर द स्टीयरिंग, तो एकदम बेस्ट पोजीशन में आने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं, विच इज नाइस एंड फर्स्ट इन द सेगमेंट। बाकी
जो थोड़े बहुत कंट्रोल्स हमें नजर आया, वैसे गाड़ी पूरी ढकी हुई है, पर जो थोड़े बहुत कंट्रोल समझ में आए, लगता है कि भैया ज़्यादा कॉस्ट कटिंग जैसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी क्या बचा? बाकी देखिए, जो लॉजिक है इस गाड़ी के पीछे वो यही है दैट दे वांटेड a car that can bring numbers to them, और अभी तक ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि नंबर्स इनके लिए लेकर आ रही है। With this one, if they go aggressive, like super aggressive in terms of pricing और localization level, जैसा कि ये बोलते हैं कि बहुत सारा अचीव कर ही लिया है, I hope they go super aggressive with the pricing, और मुझे लगता है कि 8-8.5 लाख के आसपास ये स्टार्ट हो जानी चाहिए, and the top end should cost you about 14-15 लाख, which is the general जो रेंज है इस सेगमेंट की। अब देखिए, मैग्नाइट का राइवल नहीं है ये, क्योंकि मैग्नाइट से अगर आप इसके टीएसआई को कंपेयर करोगे, दिस इज वे सुपीरियर। सो टेक्निकली यू शुड कंपेयर इट विद द वेन्यू एंड सोनेट 1 लीटर टर्बो से टर्बो कंपेयर करोगे तो वाली बात होगी। फ्यूल एफिशिएंसी आई कांट कमेंट ऑन इट कि भैया कितना माइलेज देगी, कितना देती है, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस तरीके से हमने गाड़ी को चलाया नहीं है। स्लालम कोर्स किया है, एक गोकार ट्रैक पे भी चलाया है, इट फील्स रियली रियली नाइस, द फीडबैक फील्स रियली नाइस, इट फील्स ग्रेट टू ड्राइव ओवरऑल। तो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एंथुजियास्ट जनता के लिए बनाया है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा सा इन्होंने वाइड किया है अपने अप्रोच को, कि अब हमें थोड़े नॉन एंथुजियास्ट भी चाहिए, क्योंकि नंबर्स जो है एक्चुअली उधर ही हैं। तो लाइटर स्टीयरिंग सेटअप, सस्पेंशंस फील बेटर, द ड्राइवेबिलिटी फील स्लाइटली बेटर, ये सब चीजें डेफिनेटली इसे बेहतर बनाती है। सो या दैट्स इट पीपल इन दिस वीडियो, दिस इज द Škoda Kaylak। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। आई एम श्योर अभी भी मैं बहुत सारी चीजें एड्रेस नहीं कर पाऊंगी, लिमिटेड टाइम फ्रेम में और लिमिटेड हमने चलाया है, बट अगर नहीं कर पाए तो सबसे पहले नाक रगड़ करके माफी, और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, हम कमेंट सेक्शन में उसका जल्दी जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।